हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले टीआरएफ के बारे में, जहां देखेंगे मर्जर के बाद से कंपनी में लगातार लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में कंपनी को 250 रुपये के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी में लोअर सर्किट लगते हुए क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, तो आप देखेंगे कंपनी 276 रुपये पे आसपास का काम करती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी में आज भी जो मोमेंटम था लोअर सर्किट का ही देखने को मिला। कंपनी में लगभग 4.99% के आसपास गिरावट देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी में, अगर आप सेल आउट करना चाहते हैं तो जब मंडे को मॉर्निंग में मार्केट ओपन हो तो आप कंपनी में लगभग 9 बजे से पहले शेयर को सेल आउट कर सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कंपनी में कुछ भी बायर्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर कंपनी में 2:30 बजे के बाद कंपनी में सोच सकते हैं सेल आउट करने के बारे में। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कंपनी में टीआरएफ के अंदर हर कोई शेयर को बेचना चाह रहा है। और कंपनी में जिस हिसाब से रेशियो मिलता है वो देखा है 10 शेयर के बदले मेरे हिसाब से 17 शेयर आपको टाटा स्टील का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में लगातार लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं 5 दिन में कंपनी में लगभग 18 से 19% के आसपास आपको गिरावट होती दिखाई दे रही होगी। वहीं बात करें कंपनी के एक मंथ में, तो देख सकते हैं कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 375 के पास। और वहाँ देख सकते हैं कंपनी में जैसे ही मर्जर का न्यूज़ है कंपनी में 26% के आसपास गिरावट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में, तब देखेंगे कंपनी लगातार लॉस बुकिंग बनती हुई दिखाई, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे मर्ज करती हुई दिखाई दे रही है टाटा स्टील के अंदर। जब दोस्तों कंपनी का आईपीओ आया तो उस टाइम देख सकते हैं कंपनी में टोटली रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था टीआरएफ के अंदर। उसके बाद 2015 तक कंपनी में अच्छी खासी सेल्स 1000 के आसपास देखने को मिल रही थी। लेकिन देख सकते हैं उसके बाद लगातार आपको गिरावट होती दिखाई। 2019 तक कंपनी में 223 करोड़ का कंपनी सेल्स करती हुई दिखाई दी। यहाँ पर देखेंगे कंपनी का लगातार सेल्स डिक्रीज होता दिखाई दिया। वहीं पर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव जाती हुई दिखाई दी। और वहीं देख सकते हैं कंपनी के अंदर तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जनरेट करने में कंपनी को काफ़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से कंपनी में मर्जर का न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें कंपनी में हमेशा ही लॉस बुकिंग देखने को मिलती हुई दिखाई दी, जिसका सीधा असर देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में देखेंगे तो कंपनी निगेटिव ही काम करती देखने को आगे 10 साल से मिल रही। वहीं जैसे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 5 साल और 3 साल का केवल 4 और 19% के आसपास देखने को मिल जाएगा। 1 साल का सीएजीआर छोड़ के बाकी देख सकते हैं कंपनी का 3 साल का 41%, 5 साल का 3% के आसपास देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी में, तो कंपनी पर काफ़ी बड़ा कर्ज भी देखने को मिलता हुआ दिखाई दिया। एक टाइम पे देख सकते हैं कंपनी में 400 करोड़ रुपए के आसपास आप डेप्ट देख सकते हैं, लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास देख सकते हैं। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, तो आपको यहाँ पे देखने में 34% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं बात करें मेजर स्टेक जो आपको देखने को मिला पब्लिक का, जी हाँ पब्लिक पैनिक करती हुई दिखाई दे रही है। 10 शेयर के बदले में आपको 17 या 14 शेयर मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर सेल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर रोज़ कंपनी में लोअर सर्किट देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी एक टाइम पे कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के अंदर न्यूज़ के पहले कंपनी में अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर जाती हुई दिखाई दी। कंपनी 350 का लेवल टच करती हुई दिखाई दी। वहाँ पे कंपनी ने मर्जर का अनाउंसमेंट किया, दे सकते हैं कंपनी में हर रोज़ लोअर सर्किट लगती हुई दिखाई दे रही है। और इससे लोअर सर्किट लगती दिखाई दी तो आने वाले वक्त में कंपनी में और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी को यहाँ पे जो सपोर्ट है 3 मंथ 6 मंथ में देख सकते हैं लगभग 150 रुपये के आसपास देख सकते हैं यहाँ पे था। और उसके बाद कंपनी में लोज ही अपर सर्किट लगने को देखने को मिला था। देख सकते हैं 1 साल पहले भी चार्ट पैटर्न आपको कॉन्सोलिडेट फेज में ही काम करते दिखाई, थोड़ा मोड़ा अपर सर्किट दिखाई दी, उसके बाद गिरावट देखने को मिला था, फिर अपर सर्किट फिर लोअर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा था। यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो कंपनी आपको कॉन्सोलिडेट फेज में काम करती दिखाई दी। लगभग कंपनी में 100 का सपोर्ट था और लगभग 120 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे कंपनी में कोई भी बायर्स नहीं मिल रहे थे। उसके बाद कंपनी में मार्केट में मोमेंटम सबसे पहले पता था बड़े लोगों को, यहाँ पे कंपनी में बाइंग किया और देख सकते हैं हाई लेवल पर जाकर सेल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं जिस दिन मर्जर का न्यूज़ है उस दिन काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे शेयर सेल करते हुए दिखाई दे। जो लोग सेल आउट करते हुए दिखाई देंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कंपनी में जो लोग नीचे लोग पे बाइंग किए होंगे यहाँ पे जाके कंपनी में सेल आउट करते हुए दिखाई दे रहे थे। कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी की यहाँ पे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 250 रुपये के लेवल पे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कंपनी में 250 का लेवल सपोर्ट था। अगर अगली गिरावट कंपनी में देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं 200 रुपये के लेवल के आते हुए दिखाई दे रही है। जितना जल्दी कंपनी का मर्जर हो जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और जिसकी वजह से शेयर का लगातार गिरावट होती दिखाई दे चुकी है। वहीं बात करें तो टीआरएफ का दे सकते हैं एनएससी की साइड पे आपको लिस्टेड मिल जाएगी। और टीआरएफ के अंदर दे सकते हैं 276 पे काम कर रही है, 5% का लोअर सर्किट। कंपनी ने आज हाई 276 का ही लगाया और कंपनी 276 का ही लो लगाती हुई दिखाई दी। कंपनी में आज जो टोटली ट्रेड आपको देखने को मिलते दिखाई 2677 शेयर का
ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। अर्थात देखा जाए तो कंपनी में आज दिन पे भी डिलीवरी देखने को मिल रही है। जो शेयर डायरेक्ट हुए हैं उनमें से 100% के आसपास बायर देखने को मिलती हुई दिखाई दे। यहाँ पे देखेंगे मंडे मार्केट जैसे ही ओपन हो आप 9 बजे के आसपास अपना सेल आउट का लगा दीजिएगा। उसके बाद हो सकता है कंपनी में कोई बायर्स आपको दिख जाए, वहाँ पे आपको सेल आउट होता दिखाई दे सकता है। या फिर कंपनी में 2:30 बजे के आसपास के बाद से सेल आउट करने के बारे में सोच सकते हैं, तभी कंपनी में लोअर सर्किट में ट्रेड देखने को मिलती है। वही बात करें तो मर्जर के बाद से कंपनी में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया और कंपनी का नेक्स्ट सपोर्ट 250 के आसपास देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से कंपनी थोड़ा मोड़ा कॉन्सोलिडेट फेज में काम करने तो दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी में मर्जर में बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है, कंपनी में गिरावट हो रही है। अगर बात करें तो क्या करना चाहिए, तो कंपनी में सेल आउट करके अभी निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी में लगभग 5 साल से कोई भी यहाँ पर ट्रेंड देखने को नहीं मिला है। अगर दोस्तों आप बाइंग करके रखते हैं तो 10 शेयर के बदले में आपको टोटली 17 शेयर आपको डीमेट अकाउंट में जब कंपनी का एग्जीबिशन होगा तो मिल जाएगा। ये कंपनी का रेशियो है, 10 शेयर आपको होना चाहिए टीआरएफ के और टोटली आपको 17 शेयर आपको मिलेंगे टाटा स्टील के। चलिए दोस्तों वीडियो को एक बार ना पता चलेगा, वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ शेयर को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, जिससे स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।